पटना में बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान, भगवा हिंद चाहिए गजवा नहीं। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित सनातन महाकुंभ में रविवार को पहुंचे बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर अपने तेजस्वी और स्पष्ट विचारों से लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने धर्म, राष्ट्रवाद और समाज में व्याप्त जातिवाद जैसे अहम मुद्दों पर खुलकर बात की। बाबा बागेश्वर ने मंच से अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा, कुछ लोग इस देश में गजवाए हिंद की बात करते हैं, लेकिन हम भगवाए हिंद चाहते हैं। हमारा सपना है कि ऐसे भारत का है जो भगवा में हो, जहां सनातन संस्कृति का सम्मान हो और राष्ट्रवाद की भावना सर्वोपरि हो। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका मकसद किसी भी विशेष राजनीतिक दल को समर्थन करना नहीं है, बल्कि वह उन सभी के साथ है जो हिंदुत्व को, सनातन मूल्य को आगे बढ़ाते हैं। मैं किसी एक पार्टी का नहीं हूँ। जिस पार्टी में हिंदू हैं, मैं उसी का हूँ। मेरा विरोध किसी धर्म से नहीं है, बल्कि उन हिंदुओं से है जो जातिवाद फैलाते हैं और हमें बांटते हैं। उन्होंने कहा, बाबा बागेश्वर ने जातिवाद को समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया और कहा कि जाति के नाम पर हिंदुओं को बांटना सनातन की मूल भावना के खिलाफ है। एक पिता के 4 बेटे हो सकते हैं, पर वह सभी को एक समान मानता है। वैसे सनातन भी सभी को समान दृष्टि से देखता है, उन्होंने समझाया। उन्होंने अपने संबोधन में यह भी कहा कि हिंदू समाज आज भाषा और क्षेत्र के नाम पर बट रहा है, लेकिन हमें इस बंटवारे से बचना है। हम मुसलमानों या ईसाइयों से नहीं लड़ना चाहते, हमें समस्या उनसे है जो सनातन के नाम पर जातियों में हमें बांटते हैं। बाबा बागेश्वर ने ऐलान किया कि आने वाले समय में बिहार में पदयात्रा करेंगे ताकि सनातन को घर घर तक पहुंचा सके। बिहार मेरे लिए नया नहीं है, पहले भी आया हूं और आगे भी आता रहूंगा। चुनावों के बाद पदयात्रा करूंगा और सनातन के धागे से लोगों को जोड़ूंगा, उन्होंने कहा। अपने भाषण के दौरान उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य राजनीति नहीं बल्कि रामनीति है। हम राजनीति करने नहीं, रामनीति के चक्कर में पटना आए हैं, उन्होंने कहा। रामनीति का मतलब है उन्होंने ऐसी नीति जो धर्म, नैतिकता और राष्ट्रीय सेवा के सिद्धांतों पर आधारित हो, बताया। इस मौके पर बाबा बागेश्वर ने यह भी कहा कि उन्होंने सनातन महाकुंभ में आमंत्रण पर भाग लिया और यह उनके लिए गर्व की बात है कि वह सनातन धर्म को लेकर देश भर में जागरूकता फैलाने का हिस्सा बन रहे हैं। गौरतलब है कि बाबा बागेश्वर जब पटना एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां उनके स्वागत में भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। इसके बाद वे गांधी मैदान पहुंचे, जहां हजारों लोगों की भीड़ ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस पूरे आयोजन का उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा और समाज को जातिवाद से मुक्त एकजुट करना था और बाबा बागेश्वर ने अपने ओजस्वी भाषण में इस उद्देश्य को गहराई से छूने का प्रयास किया।